बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कअन्नहा अश-शम्सु यु'यी कफ़्फ़ क़ाबिदिही शुआउहा व यराहु अत-तर्फ़ु मुक़्तरिबा। कअन्नहा, हा ज़मीर का मतलब बैदाउ है, बैदाउ। अश-शम्सु यु'यी, अ'या यु'यी, आजिज़ कर देना, थका देना, पीछे भी आ चुका है। कफ़्फ़ क़ाबिदिही, क़ाबिदिही का मर्जा है शुआउहा, जो रुतबतन मुक़द्दम है। इज़्मा क़ब्ल ज़िक्र इसलिए नहीं है कि रुतबतन मुक़द्दम है, क्योंकि शुआउहा फाइल बन रहा है यु'यी का, और फाइल रुतबतन मुक़द्दम होता है, और रुतबतन भी मुक़द्दम हो जाए तो इज़्मा क़ब्ल ज़िक्र नहीं कहलाता। नहवियों का कायदा है। मर्जे का लफ्ज़न, हुक्मन, मानन, रुतबतन हर एतबार से मुक़द्दम होना जरूरी है, यानी अगर इनमें से कोई भी हो तो वो मुक़द्दम मान लिया जाता है। कफ़्फ़ क़ाबिदिही शुआउहा, शुआ अशिया इसकी जमा किरण को कहते हैं। व यराहु तर्फ़, तर्फ़ आंख को कहते हैं, जो पहले भी गुजर चुका है। मुक़्तरिब, इक़्तरब यक़्तरिबु से इस्म फ़ाइल का सिगा है, क़रीब। कअन्नहा, गोया कि वो सूरज है जिसकी किरण अपने पकड़ने वाले की हथेली को थका देती है। गोया कि वो सूरज है जिसकी किरण पकड़ने वाले की हथेली को थका देती है। अगर पकड़ना चाहे कोई किरण को तो नहीं पकड़ी जा सकती। सूरज की किरण को कोई पकड़ सकता है? अगर आप हाथ ले जाएंगे तो वहां कुछ नहीं होगा, फिर हाथ बढ़ाएंगे कुछ नहीं, हाथ में कुछ नहीं आने वाला होगा। वयराहु तर्फ मुक़्तरिबा, गोया कि वो सूरज है जिसकी किरण अपने पकड़ने वाले के हाथ को थका देती है। हथेली का तर्जमा हाथ भी कर देते हैं, हाथ को थका देती है, जबकि आंख उसको करीब ही पाती है। वयराहु तर्फ मुक़्तरिबा, जबकि आंख उसे करीब ही देखती है। आंख देखती है कि ये करीब है, मैं इसे छू लूंगा, इसे पकड़ लूंगा, मगर जब पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाता है तो हाथ आती नहीं, हाथ आता नहीं या हाथ आती नहीं। मर्रत बिना बैन तिरबैहा फकुल्तु लहा मिन ऐन जानस हादा शादिनुल अरबा। तिरबुन उसका तस्निया तिरबैन, जमा अतराब आती है। व कवाइब अतराबा व कअसन दिहाqa। अतराब कहते हैं हम उमर को, हम जोली को, हम जोली और हम उमर, उसे कहते तिरबुन, जमा अतराब। जानसा युजानिसु मुजानसतन, ये शाबहा युशाबिहु मुशाबहतन के माना। हम जिन्स होना, मुशाबह होना, एक जैसे होना। शादिन, शादिन कहते हैं हिरन के उस बच्चे को जिसने दूध पीना छोड़ दिया है और अभी तक बालिग नहीं हुआ है। शादिन, हिरन का वो बच्चा जो अपनी मां से मुस्तगनी हो गया। मां से मुस्तगनी होने का मतलब ये है कि दूध पीना छोड़ दिया हो, अब वो मां का मोहताज नहीं रहा। जानवरों में ऐसा होता है कि मां और बाप के हमेशा पाबंद होके नहीं रहते हैं। जब बड़े हो जाते हैं तो माँ बाप से मुस्तगनी हो जाते हैं और अपनी अलग दुनिया उनकी हो जाती है। तो इस उम्र को पहुंच जाने वाला बच्चा, हिरन का बच्चा, शादिन कहलाता। शादिनुन अल्लाह अरब, मुराद अरब। वो अपनी दोनों सहेलियों के दरमियान हमारे पास से गुजरी तो मैंने उससे कहा, मर्रत बिना बैन तिरबैहा फकुल्तु लहा। वो अपनी दोनों सहेलियों के दरमियान हमारे पास से गुजरी तो मैंने उससे कहा, अरे ये हिरन का बच्चा अरबों में कहां से शामिल हो गया है? अरे ये हिरन का बच्चा अरबों में कहां से शामिल हो गया है? यानी महबूबा को हिरन के साथ, हिरन के बच्चों के साथ, नील गाय के बच्चों के साथ तशबीह दी जाती है, अरब देते रहे। हिरन बड़ा खूबसूरत जानवर होता है, उसकी गर्दन बहुत खूबसूरत, आंखें बहुत खूबसूरत और जिस्म बहुत सुडोल होता है, यानी एक एक उज़्व एक सांची में ढला हुआ होता है हिरन का। गाय भैंस या हमारी घरेलू बकरे बकरियों की तरह उसका कोई भी उज़्व लटका हुआ नहीं होगा। किसका? हिरन का। वजह यह है कि जंगल में सूखा घास खाता है और कम खाता है और पानी भी उसे कम मिलता है, सहरा का जानवर है ना, और फिर खतरा लगा रहता है उसको अपने शिकार होने का या किए जाने का, इसलिए भागता भी बहुत है, इधर से उधर, उधर से इधर, लिहाजा जिस्म में चर्बी नहीं बढ़ पाती। सबसे कम चर्बी वाला गोश्त होगा हिरन का।
تو جنگل میں رہنے کی وجہ سے اور خوب بھاگنے کی وجہ سے اور کم کھانے کی وجہ سے اس کو ایک خاص کثرت ہوتی رہتی، ورزش ہوتی رہتی، جس کی وجہ سے جسم بڑا سڈول رہتا ہے. ہاں، اور خوبصورت جسم وہ سمجھا جاتا ہے جو سڈول ہو، لٹکا ہوا نہ ہو، کہیں سے بڑا ہوا کہیں سے گھٹا ہوا، توند پیٹ بڑا ہوا اور نہ جانے کیا کیا، جیسا عام طور سے آج کل ہو جاتا ہے. آج کل ایک تو کھانے پینے میں اکثر چیزیں مصنوعی ہو گئی، نیچرل فطری چیزیں بہت کم رہی ہیں، مصنوعی چیزیں زیادہ ہو گئی. اور پھر چلنا پھرنا اتنا نہیں ہوتا، پیدل چلنے کا مزاج ختم ہو گیا. گاڑی، بائک، چند قدم بھی جانا ہو تو بائک سے، پیدل چلنے کا نام و نشان نہیں رہا. اس کی وجہ سے پھر جسم ڈھیلا ہو جاتا ہے، اس میں وہ جان نہیں رہتی. تو اسی خوبصورتی کی وجہ سے عرب شعراء محبوبہ کو ہرن کے ساتھ، ہرن کے بچوں کے ساتھ، نیل گائے کے بچوں کے ساتھ تشبیہ دیتی رہی ہیں اور دیتی ہیں. فاستضحكت ثم قالت كالمغيث يرى ليث الشرى وهو من عجل اذا انتصب. یہاں سے گریز ہے. گریز کا مطلب اصل جو مدح کرنی ہے مغیث بن علی کی، مغیث بن علی کی مدح کی جانب یہاں سے شاعر آ رہا ہے. تو اس طرح فاستضحكت، تو اس نے ہنس کر کہا، فاستضحكت ثم قالت، پھر کہا، یعنی تو اس نے ہنس کر کہا مغیث کی طرح، کل مغیث ہی، مغیث کی طرح، یرا لیث الشرى، جو جنگل کا شیر دکھائی دیتا ہے. حالانکہ اگر نسب بیان کیا جائے تو وہ قبیلہ عجل سے ہے. ہمارے عربوں کے ساتھ ملنے پر تمہیں تعجب کیوں ہو رہا ہے؟ ہم ہرن ہیں، اور عربوں کے ساتھ یا عرب خواتین کے ساتھ دیکھ کر تمہیں تعجب کیوں ہو رہا ہے؟ علی کو نہیں دیکھتے، نہ مغیث کو نہیں دیکھتے کہ وہ ہے تو لیث الشرى، جنگل کا شیر. شرا کہتے کچھار کو، کچھار جہاں شیر رہتا ہے، شیر کی رہنے کی جگہ شرا کہتے. وہ ہے تو کچھار کا شیر یا جنگل کا شیر، مگر نسب بیان کیا جائے تو قبیلہ عجل سے، قبیلہ عجل سے ہے، اور دکھائی دیتا ہے ایک شیر کی طرح دکھتا ہے. تو اس نے ہنس کر کہا مغیث کی طرح، جو اگر نسب بیان کیا جائے تو قبیلہ عجل سے ہے، جبکہ وہ شیر دکھائی دیتا ہے. یرا لیث الشرى، جبکہ وہ شیر دکھائی دیتا ہے، یا وہ شیر دکھائی دیتا ہے، یا کچھار کا شیر معلوم ہوتا ہے، جبکہ اگر نسب بیان کیا جائے اذا انتسب، اگر اس کا نسب بیان ہو، اگر اس کی نسبت ہو تو وہ قبیلہ عجل سے ہے، بنو عجل سے. بس